Welcome to our YouTube channel. Today's question, it is from the grammatical portion, very important for those who are studying right now in class 9, 10th and 11th. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कुछ लोग ओमिट करते हैं, कुछ लोग इसे ओमिटेड करते हैं, कुछ लोग इसे ओमिटिंग करते हैं. Let me inform you one thing, रूल क्या है इसको बनाने का. Now look at this particular question. After each and every lines you are having 3 blanks. And those blanks are indicating before, between and after. कहने का मतलब बहुत साफ है. हर एक लाइन में एक वर्ड मिसिंग है और आपने ये पता करना है कि वो कौन सा वर्ड है. उस पर्टिकुलर वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है, बिटवीन वाले ऑप्शन पे देना है. जिस वर्ड को आपने जहां से सेलेक्ट किया उसके पहले वाले वर्ड को आपको बिफोर में मेंटेन करना है और उसके बाद वाले जिस वर्ड को आपने भरा है उसके बाद वाले वर्ड को आपको आफ्टर में मेंटेन करना है. रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही इजीली स्टूडेंट्स को ये मार्क्स दे देता है. इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए आराम से समझिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन कह रहा है A man to a school to his son admitted there. The principal asked the boy he had learned something already. Full stop है. Before boy could answer, father quickly replied that his son learned how walk and talk. जब भी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, एक बात को आप बिल्कुल ही कंफर्म जान लीजिए कि सीबीएसई आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसके मोरल वैल्यूज ना हो. मतलब ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ एक मैसेज इंडिकेट करता है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मोटा मोटी हम समझने की कोशिश करते हैं बिना बनाए. तो ये क्वेश्चन कहने की कोशिश ये कर रहा है कि एक आदमी है, वो अपने बच्चे को लेकर के स्कूल में गया है दाखिला कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए. प्रिंसिपल ने पूछा आदमी से कि बताइए आपके बच्चे को कुछ आता है क्या. इससे पहले कि बच्चा कुछ जवाब देता, पेरेंट्स जो थे, फादर जो थे, उन्होंने झटाक से कह दिया कि सर मेरे बच्चे को आता है कि कैसे बोलना है और कैसे चलना है. तो मतलब एक सिंपल सा लॉजिक निकल गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. अब चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं. तो लाइनों को ध्यान दीजिए. ए मैन, आपको पता ही है स्कूल गया, सो ए मैन वेंट कर दीजिए क्योंकि इस वर्ड यही पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे मिसिंग था. अब देखिए इसके बिफोर क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने वेंट लिया तो बिफोर इज मैन एंड आफ्टर इज टू. और एक बात का और ख्याल रखिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोबारा ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है. आप केवल आंसर दोगे. हर ब्लैंक के बाद एक इंडिकेशन रहेगा लाइक ए बी सी डी ई एफ जी और आपको इसको बनाना है. चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं. सो ए मैन वेंट टू ए स्कूल टू गेट हिज सन एडमिटेड देयर. यहाँ पे आपको पता है आंसर गेट हुआ तो दैट मींस बिफोर हो जाएगा टू और आफ्टर हो जाएगा सन. द प्रिंसिपल आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड. जिन लोगों ने भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का ऑक्सिलरीज इन रिपोर्टेड स्पीच अगर किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर लाइन वहीं से. आने वाले समय में चूंकि अभी एग्जामिनेशन है इसलिए मैं थोड़ा मेन पॉइंट्स में डील कर रहा हूं. आने वाले समय में मैं इन सारी चीजों को भी YouTube के माध्यम से आप लोगों को रिप्रेजेंट करा दूंगा ताकि आप समझ सके कि एरर खोजा गया तो कैसे खोजा गया. नेक्स्ट है ये लर्न समथिंग ऑलरेडी बिफोर द बॉय. नेक्स्ट वन इज कुड आंसर हिज फादर. मैंने आपको बताया था कि बच्चा जवाब दे पाता उससे पहले ही उसके फादर ने जवाब दे दिया. Replied that his son had learned. उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन को समय बचाने के लिए मैंने छोड़ा है. आप मेंटेन कर लोगे बिफोर और आफ्टर को. और इसी तरह से कभी भी जब भी आपको ओमिटिंग का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझिए, जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन मैसेज क्या दे रहा है. और जब आपको वो मैसेज मिल जाता है तो फिर आपके लिए इस क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाता है कि शुरू कहां पे जाना है और खत्म कहां पे करना है. अब एक होमवर्क पोर्शन है आपके लिए. नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर लास्ट लाइन. दिस इज द व्हाट वी कैन से जस्ट ए क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर. आप इसका आंसर जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और आने वाले समय में ऐसे और भी क्वेश्चंस को हम साथ में डील करेंगे. हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू.